हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो एक बार मैं आप सबका साथी दीपक एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हिट्स बाय दीपक पर। तो आज की हमारी वीडियो का जो विषय होने वाला है दोस्तों, वो होगा हिंदी से रिलेटेड, जो कि एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएल, एसएससी सीजीएल, उत्तर प्रदेश पुलिस, सीआईएसएफ तथा अन्य महत्वपूर्ण एक दिवसीय परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मित्रों, एक बार फिर से आप सबसे अनुरोध है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे अन्य को भी इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। तो आज की हमारी जो उत्साहवर्धक विचार है मित्रों, वह है ज्ञान में पूंजी लगाने से सबसे ज़्यादा ब्याज मिलता है। अगर आप जितना ही ज्ञान अर्जन करेंगे, आप जिंदगी में उतना ही सफल होंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आइए अपने प्रश्नों की श्रृंखला की ओर बढ़ते हैं मित्रों। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, वह पवन है। हमारा बीच में जो ब्लैंक दिया गया है, उसमें हमें क्या ऑप्शन भरना है। हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन उसमें हमें फिल करना है, हमें उसे बताना है। तो हमारे ऑप्शन है ए बहता, बी चलता, सी चलती, डी आती। तो इसमें हमारा जो सही उत्तर होगा दोस्तों, इसमें हमारा ऑप्शन ए सही होगा, ए पवन बहता है। ठीक है, पवन बहती है नहीं होगा मित्रों। पवन जो है यह पुल्लिंग है। क्या पुल्लिंग शब्द है? क्या दोस्तों? पुल्लिंग शब्द है। तो पवन बहता है। ठीक है, चलता भी नहीं है, जो हम बोलते हैं ना हवा चल रही है, तो चलना गलत है, अशुद्ध वाक्य मित्रों। पवन बहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निर्धनता से पीड़ित बेचारे मोहन के प्राण ब्लैंक है। आगे हमारे ऑप्शन है ए गए, बी गया, सी सका, डी आया। तो एक बार फिर से हम देखते हैं दोस्तों, क्या होगा? निर्धनता से पीड़ित बेचारे मोहन के प्राण निकल गए। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा, फिर से गए। ठीक है, निर्धनता से पीड़ित बेचारे मोहन के प्राण निकल गए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने लोगों को अहिंसा का ब्लैंक है दिया। क्या? हमारे ऑप्शन है ए संदेश, बी शिक्षा, सी कूट, डी उपदेश। तो इसमें हमारा जो सही उत्तर होगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन डी सही होगा। क्या? हमारा ऑप्शन डी उपदेश। महात्मा बुद्ध ने लोगों को अहिंसा का उपदेश दिया। ठीक है दोस्तों, आप सबको इसमें चारों ऑप्शन सही लग रहे होंगे दोस्तों, लेकिन जो सही उत्तर होगा यही है। ये आते हैं प्रश्न, उनके चारों के चारों हमें जो ऑप्शन है वो सही लगते हैं, लेकिन सही एक होता है जो सबसे ज़्यादा उस चीज़ से रिलेटेड होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रमेश सदा मनोज के प्रति डॉट डॉट रहेगा। हमारे ऑप्शन हैं ए कर्मठ, बी उपकृत, सी कृतज्ञ, डी कृपा। तो इसमें हमारा जो सही उत्तर होगा दोस्तों, इसमें हमारा ऑप्शन सी सही होगा, कृतज्ञ। क्या? रमेश सदा मनोज के प्रति कृतज्ञ रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, वे जितना तटस्थ होने की चेष्टा करते हैं उतना ही डॉट डॉट होने का आरोप उनके सिर मढ़ दिया जाता है। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न। वे जितना तटस्थ होने की चेष्टा करते हैं उतना ही डॉट डॉट होने का आरोप उनके सिर मढ़ दिया जाता है। हमारे ऑप्शन हैं ए संयमी, बी पक्षपाती, सी क्रूर, डी निर्भय। तो इसमें हमारा जो सही उत्तर होगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन बी सही होगा, पक्षपाती। क्या? वे जितना तटस्थ होने की चेष्टा करते हैं उतना ही पक्षपाती होने का आरोप उनके सिर मढ़ दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, विदूषक को देखकर दर्शकों ने डॉट डॉट किया। हमारे ऑप्शन है ए अतिहास, बी अट्ठहास, सी हास, डी परिहास। तो इसमें हमारा जो सही उत्तर होगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन डी सही होगा, अट्ठहास। विदूषक को देखकर दर्शकों ने अट्ठहास किया। अट्ठहास मतलब मित्रों जोर से हंसना। क्या? जोर से हंसना, या आप लोग समझो तो ठहाका लगा के हंसना। क्या? ठहाका लगाकर हंसना, ये किसका अर्थ ये भी होगा, अट्ठहास का। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मोहन ने देशभक्ति का संकल्प लिया। ठीक है, हमारे ऑप्शन है ए प्रयत्न से, बी दृढ़ता से, सी तत्परता से, डी उत्सुकता से।
तो आप लोग एक बार ट्राई कीजिए, आप मन में सोचिए, आपको हम 10 सेकंड का टाइम देते हैं कि क्या होगा, और कमेंट करके बताइएगा कि किसका सही हुआ है, किसका गलत हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम अपने ऑप्शन में से देखते हैं कि क्या सही होगा। ए प्रयत्न से, बी दृढ़ता से, सी तत्परता से, डी उत्सुकता से। तो मोहन ने दृढ़ता से, यानी कि हमारा ऑप्शन बी, दृढ़ता से देशभक्ति का संकल्प लिया। देखिए मित्रों, ऑप्शंस ऐसे ही आते हैं कि आपको लगेंगे कि चारों के चारों सही ही हैं, लेकिन उनमें से सही होगा एक ही। अगर आप अध्ययन किए रहेंगे, अच्छे से पढ़े रहेंगे, तब आप सही कर ले जाएंगे। नहीं तो ये ऐसे गिने चुने प्रश्न हैं, जो नहीं पढ़ा है वो इनको तुक्का मार के सही नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसमें 95% चांस होता है कि आपका गलत हो जाए। आप पढ़े रहोगे ध्यान से, मन लगाकर, तभी आप इन प्रश्नों को सही कर सकते हो। इसलिए इनको ध्यान से दीजिए और ट्राई कीजिए कि आप कितना सही कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मुझे इस कार्यालय डॉट डॉट सभी जानकारियां अतिशीघ्र चाहिए। हमारे ऑप्शन है ए संबंधी, बी की, सी में, डी द्वारा। तो इसमें हमारा जो सही उत्तर होगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन बी सही होगा की। मुझे इस कार्यालय की, क्या, मुझे इस कार्यालय की सभी जानकारियां अतिशीघ्र चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, जैसे प्रश्न में आ गया, प्रश्न पत्र में उसमें कम समय होता है, तो पढ़ने वाले ही पढ़ेंगे मुझे इस कार्यालय इस डॉट डॉट सभी जानकारी शीघ्र चाहिए। तो बहुत जल्द लोग जल्दी जल्दी में संबंधी होता है ना, ऐसे भी होता है कि मुझे इस कार्यालय की, या मान लो यहाँ दिया रहता है, तब संबंधी आ जाता। अगर आप लगाते कि मुझे इस कार्यालय से, क्षमा कीजिएगा, से आता, तो उससे के बाद आ जाता संबंधी। मुझे इस कार्यालय से संबंधित सभी जानकारियां शीघ्र चाहिए, लेकिन यहाँ मुझे इस कार्यालय डॉट डॉट सभी जानकारियां शीघ्र चाहिए, तो यहाँ होगा मुझे इस कार्यालय की सभी जानकारियां शीघ्र चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, उनकी वाणी से असंख्य डॉट डॉट खिल उठे एवं निर्जीव जनता को जीने का नवीन उत्साह मिला। हमारे ऑप्शन है ए रचनाएं, बी हृदय पुष्प, सी नवीन विचार, डी मनोभाव। तो इसमें हमारा जो सही उत्तर होगा दोस्तों, इसमें हमारा ऑप्शन बी सही होगा, हृदय पुष्प। चलिए प्रश्न के साथ इसे मिलाते हैं। उनकी वाणी से असंख्य हृदय पुष्प खिल उठे एवं निर्जीव जनता को जीने का नवीन उत्साह मिला। हृदय पुष्प मतलब जो प्रसन्नता का स्तर है, प्रसन्नता है, वो किसी ने, उनकी वाणी, वाणी मतलब किसी की वाणी को सुन करके असंख्य मतलब बहुत सारे लोगों के हृदय मतलब प्रफुल्लित हो उठे, वो उनका मन खुश हो गया, एवं निर्जीव जनता को जीने का नवीन उत्साह मिला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये दोस्तों 2018 के SSC-GD में आया हुआ प्रश्न है, तो इसलिए आपको बता दें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारे ऑप्शंस हैं, प्रश्न एक बार हम फिर से पढ़ ले रहे हैं। उनके काव्य में भक्ति, जीवन दर्शन एवं कवित्व की डॉट डॉट बहती है। हमारे ऑप्शन हैं ए धारा, बी गंगा, सी त्रिवेणी, डी बयार। तो इसमें हमारा जो सही उत्तर होगा दोस्तों, इसमें हमारा ऑप्शन बी सही होगा, गंगा। उनके काव्य में भक्ति, जीवन दर्शन एवं कवित्व की गंगा बहती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अपनी भक्ति परक संगीतमय रचना के कारण सूरदास डॉट डॉट कवि हैं। हमारे ऑप्शन हैं ए श्रेष्ठ, बी कालजयी, सी महत्वपूर्ण, डी अनूठे। तो इसमें हमारा जो सही उत्तर होगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन ए सही होगा, श्रेष्ठ। अपनी भक्ति परक संगीतमय रचना के कारण सूरदास श्रेष्ठ कवि हैं। कालजयी मतलब जो काल को जीत ले, महत्वपूर्ण मतलब महत्वपूर्ण है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता उनको। ठीक है, अनूठे मतलब आपको पता ही है कि थोड़े अलग किस्म के, वो अलग के नहीं, वो सर्वश्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है वो। ठीक है, इसलिए इसमें सूरदास श्रेष्ठ कवि हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सत्य और अहिंसा का डॉट डॉट संबंध है। हमारे ऑप्शन है ए किनट, बी घनिष्ठ, सी अलग थलग, डी आपसी। तो इसमें हमारा जो सही उत्तर होगा दोस्तों, इसमें हमारा ऑप्शन बी सही होगा, क्या, बी घनिष्ठ। सत्य और अहिंसा का घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जीवन की एक रस्ता जीवन को डॉट डॉट बना देती है। हमारे ऑप्शन है ए सरस, बी नीरस, सी मधुर, डी प्रिय। तो इसमें हमारा जो सही उत्तर होगा दोस्तों, इसमें होगा हमारा ऑप्शन बी नीरस। ठीक है, जीवन की एक रास्ता जीवन को नीरस बना देती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं।
धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति में भी डॉट डॉट नहीं होता। गेस कीजिएगा क्या होगा। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। जब तक मैं ऑप्शन बोलूं आप अपने मन में गेस कीजिए कि क्या हो सकता है, और अपने आप को परखिए कि आपकी बुद्धि कहाँ तक जा रही है, आप कितने प्रश्नों को सही कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अपने प्रश्न के ऑप्शंस की ओर चलते हैं, विकल्पों की ओर। हमारे विकल्प हैं ए अधीर, बी दुखी, सी चलायमान, डी विचलित। तो इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों, इसमें हमारा ऑप्शन ए होगा सही। क्या? अधीर। धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति में अधीर नहीं होता। देखिए, अब मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि कितने लोगों के मन में विचलित आया होगा। ठीक है, दुखी भी आया होगा, अधीर सिर्फ और सिर्फ 25% लोगों ने मन में लाया होगा। ठीक है, अब अधीर ही क्यों आएगा, विचलित क्यों नहीं आया? अरे भाई, धैर्यवान, धैर्य से धीर, धीर से धैर्य बना है। ठीक है, और अधीर मतलब जिसके अंदर धैर्य ना हो। तो धैर्यवान व्यक्ति अगर है तो वह अधैर्यवान नहीं हो सकता, मतलब अधीर नहीं हो सकता। तो धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति में भी अधीर नहीं होता, इसलिए अधीर सही होगा मित्रों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, गुलामी की प्रथा से डॉट डॉट होकर साहित्यकारों ने अनेक मर्मस्पर्शी कहानियां लिखी हैं। हमारे ऑप्शन हैं ए व्यथित, बी उत्क्षिप्त, सी उत्थित, डी आह्लादित। तो इसमें हमारा जो सही उत्तर होगा दोस्तों, इसमें सही होगा हमारा ऑप्शन ए व्यथित। ठीक है, गुलामी की प्रथा से व्यथित होकर साहित्यकारों ने अनेक मर्मस्पर्शी कहानियां लिखित हैं। ठीक है, व्यथित मतलब व्यथा, मतलब दुख से पीड़ित होकर के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मानव हृदय का जगत डॉट डॉट जगत जैसा नहीं है। ए प्रत्यक्ष, बी परोक्ष, सी अनुभूत, डी अवश्य। तो इसमें हमारा जो सही उत्तर होगा दोस्तों, इसमें होगा हमारा ऑप्शन ए सही, प्रत्यक्ष। ठीक है, मानव हृदय का जगत प्रत्यक्ष जगत जैसा नहीं है। ठीक है, प्रत्यक्ष जगत ये संसार, दुनिया जो हम देख रहे हैं, वर्ल्ड। ठीक है, और हृदय का जगत मतलब जो बोलते हैं ना, चित्त, मन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अगली पंचवर्षीय योजना का डॉट डॉट तैयार किया जा रहा है। हमारे ऑप्शन है ए रूप, बी प्रारूप, सी कार्यक्रम, डी रूपरेखा। तो इसमें हमारा जो सही उत्तर होगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन बी सही होगा, प्रारूप। ठीक है, अगली पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अपने जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए तुम्हें डॉट डॉट परिश्रम करना पड़ेगा। हमारे ऑप्शन है ए अथाह, बी अक्षुण, सी अथक, डी अपार। तो इसमें हमारा जो सही उत्तर होगा दोस्तों, इसमें हमारा सी सही ऑप्शन होगा, अथक। कहते हैं ना, अथक परिश्रम करना पड़ेगा। ठीक है, अपने जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए तुम्हें अथक परिश्रम करना पड़ेगा। इसमें दोस्तों अथाह भी हो सकता था, ठीक है, अपार भी हो सकता था, लेकिन शब्द के अनुसार अगला शब्द बनता है। अथाह मतलब जिसकी कोई था न हो। ठीक है, अनंत भी कह सकते हैं था को। अपार को भी जहाँ जिसका कोई पार ना पा सके, जिससे कोई पार मतलब जिसका अंत ही ना हो, यानी कि अनंत। आप अनंत परिश्रम से तो अपने जीवन की पूर्ति नहीं कर सकते। तो अथक मतलब होता है बिना थके, बिना थके। आपको थकना नहीं है, हार के बैठना नहीं है, तब आप अपने जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए तुम्हें अथक परिश्रम करना पड़ेगा, यानी बिना थके परिश्रम आपको करते रहना पड़ेगा। तो आप अपने परिश्रम अपने जीवन के उद्देश्य की पूर्ति कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, राजन की काम के प्रति लगन और निष्ठा डॉट डॉट है। हमारे ऑप्शन है ए दयनीय, बी अनुकरणीय, सी शोभनीय, डी हास्यपद। तो इसमें हमारा जो सही उत्तर होगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन बी सही होगा, अनुकरणीय। ठीक है, अनुकरण योग्य। राजन की काम के प्रति लगन और निष्ठा अनुकरणीय, यानी कि अनुकरण के योग्य है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, यह भी 2018 की ही एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए हमारा प्रश्न है, केवल पुस्तकीय ज्ञान छात्रों की मौलिक प्रतिभा का डॉट डॉट नहीं कर सकता। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया आपको कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट नहीं दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये कैसा? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। केवल पुस्तकीय ज्ञान छात्रों की मौलिक प्रतिभा का डॉट डॉट नहीं कर सकता। हमारे ऑप्शन हैं ए अमर्ष, बी उन्मेष, सी पीयूष, डी प्रत्यूष।
तो इसमें हमारा जो सही उत्तर होगा दोस्तों, हमारा सही होगा हमारा ऑप्शन बी, उन्मेष। क्या? उन्मेष। केवल पुस्तकीय ज्ञान छात्रों की मौलिक प्रतिभा का उन्मेष नहीं कर सकता। उन्मेष मतलब बताइए कमेंट करके कि उन्मेष मतलब क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के ग्राम्यांचल में बड़ी संख्या में बच्चे बंधुआ मजदूर के रूप में डॉट डॉट हैं। हमारे ऑप्शन है ए तन्मय, बी कटिबद्ध, सी उन्मत्त, डी कार्यरत। तो इसमें हमारा जो सही उत्तर होगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन डी सही होगा, कार्यरत। भारत के ग्रामांचल मतलब गांवों की ओर, इसको ग्रामांचल मतलब गांव में। ठीक है, बड़ी संख्या में बच्चे बंधुआ मजदूर के रूप में कार्यरत हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा हमारा अगला प्रश्न है, मेघों की गरज और डॉट डॉट की चमक ने मेरे भय को द्विगुणित कर दिया। मेरा की जगह मेरे होगा। ठीक है, मेरे भय को द्विगुणित कर दिया। द्विगुणित मतलब दुगुना, दो गुना, यानी कि जितना रहे उसका एक और ज्यादा, उसका डबल। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन है ए क्षणदा, बी छपाकार, सी चपल, डी चपला। मेघों की गरज और चपला की चमक, चपल या चपला। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमारा जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन डी चपला। चपला जो है मित्रों, यह पर्यायवाची है। क्या है? पर्यायवाची। किसकी? बिजली की। ठीक है, तड़िता भी इसकी पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सरकारी कर्मचारियों को चाहिए कि वे उचित से आवेदन करें। ठीक है, हमारे ऑप्शन है ए विचार, बी अधिकारी, सी प्रकार, डी माध्यम। तो यहाँ दोस्तों थोड़ा मिसप्रिंट हुआ प्रश्न में। उचित के बाद हमारा जो स्पेस रहेगा जहाँ हमें भरना है, इन ऑप्शन में से एक यहाँ उचित के बाद रहेगा जैसे नहीं है। ठीक है, तो हमारे जो एक बार प्रश्न पढ़ते हैं, सरकारी कर्मचारियों को चाहिए कि वे उचित डॉट डॉट से आवेदन करें। तो क्या रहेगा उसमें? ए विचार, बी अधिकारी, सी प्रकार, डी माध्यम। तो इसमें हमारा जो सही उत्तर होगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन डी सही होगा, डी। ठीक है, सरकारी कर्मचारियों को चाहिए कि वे उचित माध्यम से आवेदन करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अतिथि ने भोजन करने की डॉट डॉट व्यक्त की। हमारे ऑप्शन है ए आकांक्षा, बी इच्छा, सी उत्कंठा, डी कामना, ई इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो इसमें हमारा जो सही उत्तर होगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन बी सही होगा, इच्छा। अतिथि ने भोजन करने की इच्छा व्यक्त की। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो प्रश्न हमारा, पिता ने पुत्र के प्रणाम का उत्तर डॉट डॉट में दिया। हमारे ऑप्शन है ए अभिवादन, बी अवनीश, सी बख्शीश, डी स्नेहाशीष। तो इसमें हमारा जो सही उत्तर होगा दोस्तों, इसमें हमारा ऑप्शन डी सही होगा, स्नेहाशीष। पिता ने पुत्र के प्रणाम का उत्तर स्नेहाशीष में दिया। ठीक है, अभिवादन जो है दोस्तों वह किया जाता है बड़ों से अभिवादन किया जाता है। ठीक है, तो पिता ने पुत्र के प्रणाम मतलब पिता क्या देगा? अभिवादन तो पिता करेगा नहीं, तो ये गलत हो गया। अवनीश भी नहीं करेगा। बख्शीश मतलब बख्श देना, पिता बख्शने। तो स्नेहाशीष मतलब स्नेह के साथ, प्यार के साथ आशीष। आशीष मतलब प्रेम, क्षमा कीजिएगा, आशीर्वाद। सप्रेम आशीर्वाद हम बोल सकते हैं इसे। ठीक है, स्नेहाशीष को सप्रेम आशीर्वाद बोल सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमारा दोस्तों बस इतना ही है। आशा करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छा लगी वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। आप सबसे निवेदन है कि जिनको भी आपको लगे कि इनको वीडियो ऐसी देखनी चाहिए, उनका एग्जाम्स है, तो उनके पास वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सबकी जो यह प्रश्न है दोस्तों, आपको बता दें साथ साथ कि यह प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह किसी मन से या मेरे द्वारा नहीं बनाए गए हैं। ये विगत वर्षों की परीक्षाओं में, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, जो कि कई बार पूछे जा चुके हैं। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला होती है दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करें, शेयर करें, इससे सबको, आप सबको, आपके मित्रों को भी इसका लाभ मिल सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो लगी होगी, अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।